मोतियों का शहर हैदराबाद अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। यह शहर जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, एक और पहचान भी रखता है जो उतनी ही रहस्यमयी है जितनी कि इसकी पुरानी इमारतें। इसकी भीड़-भाड़ वाली गलियों और जीवंत संस्कृति के पीछे एक अंधेरा पहलू भी है। यह पहलू उन कहानियों से भरा हुआ है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और जिनमें से कुछ ने इस शहर की पहचान को और भी गहरा बना दिया है। एक ऐसा पहलू जो लोक कथाओं में डूबा हुआ है, अलौकिकता की फुसफुसाहट से सराबोर है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि वे इस शहर की आत्मा का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इस प्राचीन शहर के बीचों बीच स्थित है कुंदन बाग, एक ऐसी जगह जो रहस्य और डर में डूबी हुई है। कुंदन बाग, जो कभी एक शानदार हवेली थी, अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है और इसके चारों ओर की कहानियां इसे और भी डरावना बना देती हैं। एक जमाने में एक भव्य हवेली अब ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसकी ढहती दीवारें एक भूतिया अतीत की कहानियों को गूंजती हैं। हवेली की हर ईंट, हर दरार एक अनकही कहानी बयां करती है। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और खौफनाक प्रेतों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी तो वहां पर अजीबोगरीब आकृतियां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोग इन कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना का परिणाम है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरों का मानना है कि कुंदन बाग सचमुच शापित है। वे कहते हैं कि जो भी वहां गया उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया है। लेकिन एक बात तो तय है, ये कभी शानदार हवेली अब कल्पना पर एक अजीब सी पकड़ बनाए हुए है जो उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो इसकी भयानक खामोशी का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर है। यह जगह एक चुंबक की तरह है जो साहसी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आप कुंदन बाग के सायों में कदम रखने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? उन लोगों की कहानियां सुनने के लिए जो दावा करते हैं कि उनका सामना अस्पष्टीकृत से हुआ है। वे कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में इस दुनिया के परे कुछ है। सावधान रहें, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हैं वह आपको सिहरन दे सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको हैदराबाद के इस रहस्यमयी पहलू से रूबरू कराएगा। साल दशकों में बदल गए और रईस अंततः मर गया। उसकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हो गया। कुंदन बाग को छोड़ दिया और भुला दिया गया। एक समय की भव्यता अब केवल एक खंडहर में बदल गई थी। लेकिन जायदाद के आसपास की कहानियां मरने से इनकार कर देती हैं। विरासत की कहानियां और भूतिया घटनाएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गईं। लोगों ने इसकी ढहती दीवारों के भीतर अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, जबकि अन्य ने रहस्यमय छायाओं को देखा। अस्पष्टीकृत शोर, बेतरतीब फुसफुसाहट और क्षणभंगुर छाया एक बार के भव्य महल का पर्याय बन गए। यह सब कुछ ऐसा था मानो महल की आत्मा अब भी जीवित हो। कुछ लोगों ने रात में खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया, जैसे कि कोई या कुछ अभी भी अंदर रह रहा हो। ये रोशनी कभी कभी इतनी तेज होती थी कि दूर से भी दिखाई देती थी। दूसरों ने देखे जाने की भावना की बात की। एक अदृश्य उपस्थिति उनके हर कदम का पीछा करती है। यह भावना इतनी प्रबल थी कि कई लोग वहां जाने से डरते थे। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कोई कुंदन बाग की भूतिया कहानियों के बारे में बात करने लगा। कुंदन बाग की एक भयावह तस्वीर पेश करते हुए एक ऐसी जगह के रूप में जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला था। यह जगह अब एक रहस्य बन गई थी। क्या यह केवल टूटी खिड़कियों से सीटी बजाने वाली हवा थी, या उन लोगों की कल्पनाएं थीं जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की थी? कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर जाने के बाद अजीब अनुभव किए, या ये घटनाएं अलौकिकता के वास्तविक संकेत थे जो इस बात का प्रमाण थी कि कुछ असामान्य यहां हो रहा था। रईस के दूह के अवशेष और उसकी प्यारी पत्नी की बेचैन आत्मा, क्या यह सब उनके अधूरे प्रेम की कहानी थी जो अब भी इस महल में गूंज रही थी? एक विशेष कहानी जो वर्षों से कही और सुनाई जाती रही ने हैदराबाद में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में कुंदन बाग की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें रहस्य और रोमांच का भी मिश्रण है, जिसने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। इसमें दोस्तों का एक समूह शामिल था जो युवा थे और रोमांच के लिए उत्सुक थे, जिन्होंने परित्यक्त महल में एक रात बिताने का फैसला किया।
वे अपने जीवन में कुछ असाधारण अनुभव करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा याद रहे। उन्होंने स्थानीय कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वे जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहे थे उसका सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। उनके लिए यह एक मजेदार और साहसिक रात होने वाली थी, जिसमें डर का कोई स्थान नहीं था। टॉर्च और बहादुरी की भावना के साथ वे कुंदन बाग में दाखिल हुए, क्योंकि अंधेरा शहर पर छा गया था। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हवा एक भयानक सन्नाटे के साथ भारी हो गई। केवल उनके अपने कदमों की आवाज सुनसान हॉल से गूंज रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। जैसे जैसे वे महल में गहराई से उतरते गए, उन्हें एक अस्थिर उपस्थिति महसूस होने लगी, एक शीतलता जो उनकी हड्डियों में समा गई। ये ठंडक केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ अदृश्य शक्ति की थी जो उन्हें घेर रही थी। उनका हंसी मजाक बंद हो गया, उसकी जगह घबराहट भरी फुसफुसाहट ने ले ली। वे अब एक दूसरे से चिपके हुए थे, हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। अंधेरा उन पर छा गया, उम्र बढ़ने वाली संरचना के हर क्रैक और कराह को बढ़ाता हुआ। वे अकेले नहीं थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। यह रात उनके लिए एक परीक्षा बन गई थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनका साहस और धैर्य दोनों ही परखे जा रहे थे।